ज़्यादा जैसा कि आप जान चुके हैं, इमरान खान हैज़ टेकन अ बिग एंड बोल्ड डिसीजन, अ बिग बोल्ड एंड रिस्की डिसीजन। जब अब से चंद घंटे पहले इमरान खान ने रावलपिंडी में ये ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ तमाम असम्बली से पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और शायद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी, ये क्लियर नहीं है वैसे, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर, बट डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं, वहाँ हुकूमतों में नहीं रहेगी, असम्बलियों को डिसॉल्व करेगी, असम्बलियों से निकल जाएगी। ये वो डिसीजन है जिसे पाकिस्तान की सियासत ने एक बॉम्बशेल के तौर पे रिसीव किया। तमाम लोगों को ये अंदाजा था कि आज पाकिस्तान में इमरान खान कोई बहुत अहम इंपॉर्टेंट फैसला करेंगे, इंपॉर्टेंट ऐलान करेंगे। वो कह चुके थे कि मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। और मैं आपको याद कर रहा हूँ कि मैं सुबह अमेरिका के हिसाब से 2:30 बजे से उठा हुआ हूँ, क्योंकि जब 2:30 बजे अमेरिका में थे तो पाकिस्तान में उस वक्त दिन के 12:30 बजे हुए थे। और उसके बाद मैंने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स देखने शुरू किए, मीडिया पर्सन्स के साथ बात करनी शुरू की, मीडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिक्स के लोग हैं, उनसे बात करनी चाहिए। और मैं ये अंदाज़ा लगाना चाहता था कि आज के दिन में क्या होगा, आज इमरान खान क्या करेंगे। और उस वक्त दो किस्म की चीज़ें हमारे सामने थी। या तो इमरान खान पे इतना पब्लिक प्रेशर होगा बड़ा फैसला करने का कि वो यहाँ धरना देने का फैसला करेंगे रावलपिंडी में, यहाँ से वापस नहीं जा सकेंगे। लॉजिक और रैशनल लोग ये कहते थे, रैशनल ये बात थी कि धरना देने का फायदा नहीं होगा, धरना देने से कोई इलेक्शन की अर्ली डेट नहीं मिल सकेगी। जैसा कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को वार्न किया कि आप इस नई इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि कह रहे अब तो नई अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, तो आप कोई इलेक्शन की डेट यहाँ हासिल नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ ख्याल था कि क्या इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ, वो तो उसका चांस बहुत कम था, लेकिन क्या इस्लामाबाद यहाँ बैठेंगे, इस्लामाबाद की हुकूमत को थ्रेटन करने की कोशिश करेंगे। तो दो ही ऑप्शन सामने थी कि या तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अहम तकरीर करेंगे, या फिर यह है कि यहाँ पर धरना दिया जाएगा। किसी को यह अंदाजा नहीं था, जितने भी लोगों से मैंने बात की, किसी को ये ख्याल नहीं था कि इमरान खान असेंबलियां तोड़ने, असेंबलियों से निकल जाने का फैसला करेंगे। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल था जिसने पाकिस्तान की सियासत के जमूद को, इनर्शिया को तोड़ दिया है। ये और पूरी सियासत की जो कैफियत है उसको यकसर बदल दिया है, उसके तमाम डायनामिक्स बदल दिए हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बदल दिए हैं, बल्कि दुनिया भर में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनके मुझे टेक्स्ट मैसेजेस मिल रहे हैं लोगों के, और वो समझते हैं कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बोल्ड डिसीजन किया। इमरान खान इस फैसले तक कैसे पहुंचे, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, इसकी टोटल इम्प्लीकेशंस क्या है, इसमें रिस्क क्या है, इसमें एक एक करके मैं इसके ऊपर मैं इसका मैं जिक्र करता हूँ, इसका मैं छोटा छोटा एनालिसिस करता हूँ। मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको चंद ट्वीट्स और विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ कि बजाते खुद उन विजुअल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज के दिन दुनिया ने और फल्क की आंख ने इमरान खान को, उस इमरान खान को जो दौड़ के, जिसकी एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं है। मैंने इससे पिछला वीलॉग अपना कैंसिल कर दिया बिकॉज मेरे खासी इमोशनल हो गई थी बात करते करते, लेकिन बात है मेरे लिए बड़ी इमोशनल, और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बात बहुत इमोशनल होगी कि वो इमरान खान जो दौड़कर हमेशा कंटेनर पे चढ़ते हैं, जिनकी एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं है, उनको जब लोगों ने क्रचेस पे देखा, उनको लोगों ने वॉकर के ऊपर देखा गाड़ी से निकलते हुए, तो इसने पाकिस्तान की सियासत में ये जो आइकॉनिक इमेज था, इसने अपना एक इम्पैक्ट जो है वो जनरेट किया है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये इमेज जो मेरे पास है। अ, इस इमेज से पहले मैं दूसरा इमेज आपको दिखाना चाहूँगा। ये इमेज आप देखें, जहां इमरान खान इस बख्तर बंद सिक्योर गाड़ी से निकलते हैं और एक वॉकर की मदद से चलते हैं, और उनको देखने वाले भी उनको हैरत अंगेज तरीके से, ये सिक्योरिटी गार्ड उनको देख रहे हैं। इमरान खान को इस हालत में कभी किसी ने नहीं देखा। जस्ट लुक एट दिस इमेज, आई थिंक दिस इज एन आइकॉनिक इमेज। और इसके साथ मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ। ये इमेज देखें आप। मैंने स्क्रीन फुल करने की कोशिश की है, स्क्रीन फुल हो गई है। आप देखिए इमरान खान का फेस एक्सप्रेशन देखिए। ये वो शख्स है जिसे सहारा लेके चलने की आदत नहीं है।
I call these iconic images, and many people would agree with me that these images have a huge impact on Pakistani politics. पीएमएलएन की पॉलिटिक्स तो वैसे भी तबाह हाल है, लेकिन इस इमेज ने नवाज शरीफ की पंजाब में पॉलिटिक्स को बड़ा शदीद धचका लगा दिया है, जिसका शायद नवाज शरीफ साहब को, जो यूरोप में कहीं हैं, उनको एहसास इसका हो। इससे पहले कि इमरान खान के इस फैसले की अहमियत क्या है जो आज उनका फैसला है, मैं कुछ और पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं उनकी स्पीच के हवाले से, और ये भी मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूं जब इमरान खान पेंडेमिक का जिक्र करते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं महसूस करता हूं कि पाकिस्तान की जो एफ्लुएंट क्लासेस हैं, जो अपर मिडिल क्लासेस हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने कभी ठीक तरह से अंदाज़ा लगाया ही नहीं कि इमरान खान ने जो पेंडेमिक था, जो कोविड-19 था, उसका कितने इंटेलिजेंट तरीके से, कितनी बहादुरी से, कितने इंटेलिजेंट तरीके से उसने उसका मुकाबला किया। कई दफ़ा इमरान खान ने लोगों को इसका पहले भी याद दिलाया, आज फिर उन्होंने याद दिलाया, और वो खासे जज्बाती हो गए याद दिलाते हुए। उन्होंने कहा कि जो ये सारी पार्टीज आज हुकूमत बना के बैठी हैं, जो उस वक्त ऑपोजिशन में थे, ये कहते थे पाकिस्तान को बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो, शट डाउन कर दो यहाँ पे। और मुझे याद है एज ए मीडिया टेलीविजन एंकर पर्सन कि कितने ज्यादा हेल्थ एक्सपर्ट्स, पढ़े लिखे लोग, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, वो लोग जिनके घरों में 20-20 कमरे हैं, और मेरे जैसा बंदा भी अकेला भी कई दफ़ा 8-10 कमरों के घर में अकेला रहता रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2 बेड के अपार्टमेंट में हूँ, और उसमें हालांकि 2 बाथरूम्स हैं, उसके साथ एक बहुत बड़ा सन रूम है, लाउंज है। उसके बावजूद मुझे बड़ा उसके लगता है कि स्पेस बड़ी कम है, क्योंकि मुझे अकेला इस्लामाबाद में 10 कमरों के घर में रहने की आदत पड़ चुकी हुई थी। तो जब इमरान खान ये कहते हैं कि लोग वो भी थे पाकिस्तान में, और अक्सरियत उन्हीं लोगों की है जो एक कमरे में 7-8-10 लोग रहते हैं, और अगर मैं पाकिस्तान को शट डाउन कर देता, तो जो टैक्सी चलाने वाला है, जो ट्रक चलाने वाला है, जो होटल रन करने वाला है, जो रक्शे वाला है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती और वो लोग भूख से मर जाते। सो आई डू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस वक्त हुकूमत बना के बैठे हैं, ये तो बहुत अमीर लोग हैं, अरबपति लोग हैं, ये तो लुटेरे हैं, और इन्हें तो एहसास है ही नहीं गरीब आदमी का। लेकिन पाकिस्तान की पढ़ी लिखी जो एफ्लुएंट क्लासेस हैं, मिडिल क्लासेस हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, हेल्थ कम्युनिटी के लोग हैं, वो तमाम लोग जो ये सोचते थे कि हमें वायरस लग जाएगा, हम मर जाएंगे, हमें नुकसान हो जाएगा, वो उस वक्त कहते थे कि पाकिस्तान को शट डाउन कर दो। और हिंदुस्तान में वहाँ के प्रीमियर नरेंद्र मोदी ने शट डाउन का एक्सपेरिमेंट किया, और उससे हिंदुस्तान के लोगों को और वहाँ की इकोनॉमी को उस वक्त बहुत बड़ा धक्का लगा था। तो इमरान खान का एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड था, जो आज उन्होंने अपनी स्पीच में लोगों को रिमाइंड करवाया। और आई होप कि मैनी पीपल कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना मुश्किल, कितना कठिन और कितना बोल्ड उन्होंने उस वक्त डिसीजन लिया, जिस तरह आज उन्होंने एक बार फिर बहुत ही बोल्ड एक डिसीजन जो है वो लिया। लेकिन इमरान खान ने लोगों को इकोनॉमी के हवाले से भी अपनी तकरीर में याद करवाया, और एक बार फिर वो बड़े गुस्से में थे, बड़े जज्बाती थे, जब उन्होंने लोगों को याद करवाया कि जब 2018 में, अगस्त 2018 में उनकी हुकूमत आई, उस वक्त इकोनॉमी की इंडाइसिस क्या थे, सूरत हाल क्या थी, एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल था, इन्फ्लेशन का क्या लेवल था, रिजर्व्स की क्या सूरत हाल थी, ग्रोथ का क्या लेवल था। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे जब उनकी हुकूमत को गिराया गया तो उस वक्त पाकिस्तान वो सेट टू अचीव 6% ग्रोथ उसकी हो थी, उसके रिजर्व्स की क्या सूरत हाल थी, उसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ किस किस्म की थी, एग्रीकल्चर की अगर 4-5% ग्रोथ थी तो इंडस्ट्री 10% से ग्रो कर रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उससे ज़्यादा पे ग्रो कर रही थी। और उस वक्त पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क था, कर्ज़ों पे डिफ़ॉल्ट करने का, जो बैनुल अक़वामी, बैरूनी, इंटरनेशनल जो डेट है, जो कर्जे हैं, उस पर डिफ़ॉल्ट का रिस्क सिर्फ 5% था। ये बात तो जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ट्वीट्स और उनकी रिपोर्ट्स के जरिए बात सामने आ चुकी है। और इस वक्त ये डिफॉल्ट रिस्क पाकिस्तान का बढ़ते बढ़ते 100% से ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान इज सिटिंग एट एन एज, एक प्रेसी पे है, और किसी वक्त भी पाकिस्तान जो है उसको अगर जरा सा झटका लगे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट पे जा सकता है। ये वो सूरत हाल है जिसने अंदर से तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं मानती, ज़ाहिर मीडिया पे आके नहीं मानते, लेकिन बिजनेसमैन ये बताते हैं कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है वो अंदर से बड़ी सख्त वरिड है। और एक दिन पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किसी टेलीविजन प्रोग्राम में 30 मिनट का उनकी कोई डिस्कशन थी, उन्होंने ये एडमिट भी किया है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट ये महसूस करती है कि इकोनॉमी के मुश्किल फैसले करते करते उसको सियासी तौर पर इतना नुकसान हो चुका है कि इस वक्त पीएमएलएन के लीडर्स जो हैं वो कोई और इकोनॉमी के हवाले से मुश्किल फैसला
नहीं करना चाहते। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मुझे एक बिजनेसमैन ने, एक इंपॉर्टेंट बिजनेस सोर्स ने ये भी बताया है कि आईएमएफ का प्रोग्राम दोबारा एक स्टैंड स्टिल पे आ गया है। एक तरह से आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो तकरीबन तकरीबन एक मुश्किल में, एक खटाई में पड़ गया है, और उसकी प्रोग्रेस जो है इस स्टेज पे नहीं हो रही। तो बहरहाल इमरान खान ने लोगों को पेंडेमिक भी याद करवाया, और उन्होंने इकोनॉमी की सूरत हाल भी याद करवाई, और फिर उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के रीजंस और वजूहात उस स्टेज पे क्या थी। ये सवाल उन्होंने पॉइंट आउट कहा तो नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये सवाल जनरल बाजवा से उन्होंने उठाया, और ये सवाल जनरल बाजवा से इस वक्त सारी पाकिस्तानी कौम उठा रही है। और अभी 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे कि ये सवाल जनरल बाजवा जब वाकई ही फाइनली रिटायर हो जाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन वो जहां जाएंगे, वो अमेरिका में होंगे या बरतानिया में होंगे या अपने फेवरेट ब्रसल्स में होंगे या ऑस्ट्रेलिया में होंगे या दुबई में होंगे, वो जहां जाएंगे वहां लोग उनसे ये सवाल पूछते उनको नजर आएंगे कि आपने ये जो सारी हरकत की थी पाकिस्तान में, इमरान खान की चलती हुई हुकूमत का तख्ता ही उल्टा था एक तरह से उन्होंने, इसकी असल वजूहात क्या थी, और इसकी असल वजूहात कभी सामने नहीं आई। जो भी उन्होंने रीजनिंग उसकी दी है, जो लॉजिक वो देते रहे हैं जनरल साहब, वो सारी की सारी लॉजिक फ्लॉड है, वो कंट्राइव है, वो क्रिएटेड लॉजिक है। असल रीजंस उनके, एक तो ये समझ आता है कि जाहिर है उनकी एक कमिटमेंट थी नवाज शरीफ के साथ, वो नवाज शरीफ के हाथों में एक टूल बने हुए थे, और जाते जाते जो उनके बारे में फैक्ट फोकस की स्टोरी लगवाई गई है उससे उनको खुद अंदाजा होगा कि जब नवाज शरीफ की टीम को किसी को अंडर प्रेशर लाना होता है या जलील करना होता है तो वो किस हद तक जा सकते हैं और कैसे हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये इमरान खान की स्पीच का इनिशियल जो था उसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट, रिजर्व्स और तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा जिक्र था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उनका ये था कि करप्शन पे उनको बहुत अफसोस है कि वो ताकतवर का एहतसाब नहीं कर सके, वो इंसाफ नहीं दिला सके, और उन्होंने बहुत बरमला ये कहा कि नैब उनके हाथ में नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में थी, और वो इस्टेब्लिशमेंट जिसे जनरल बाजवा कंट्रोल करते थे वो करप्शन के हवाले से बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। 2019 के दरमियान में मुझे याद है, मुझे ये तकरीबन तकरीबन अंदाज़ा हो चुका था बाय द एंड ऑफ 2019 कि जनरल बाजवा जो है बहुत ही शिद्दत से मैं अपनी जो मेरे साथ मीडिया टीम थी, मेरे जो प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स थे मेरे टेलीविजन टीम में, मैं उनको अक्सर ये कहा करता था कि जनरल बाजवा अपीयर्स टू बी कमिटेड विद नवाज शरीफ, और ये नवाज शरीफ को बेल आउट करना चाहते हैं। और अब बतदरीज जो हालात हमारे सामने आए हैं, पूरी सारी की सारी हकीकत हमारे सामने आ चुकी है कि कैसे जनरल बाजवा की एक बड़ी सॉलिड कमिटमेंट थी। वो 2017-18 में नवाज शरीफ की हुकूमत को बचा तो नहीं सके, लेकिन उनकी कमिटमेंट थी। वो कमिटमेंट क्यों थी उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ, दिस इज सब्जेक्ट टू क्वेश्चन, लेकिन उनकी कमिटमेंट थी। और उन्होंने कैसे ये इम्पॉसिबल कर दिया नैब के लिए कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो बहुत ही सॉलिड केसेस थे करप्शन के, शरीफ फैमिली के खिलाफ, वो किसी मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच सके, बिकॉज जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि इन केसेस के ऊपर कोई प्रोग्रेस हो। और आज इमरान खान ने उसकी तरफ बड़ा खुल के उन्होंने इशारा किया। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, मैंने पॉइंट्स अपने सामने रखे हैं, दिस इज द फिफ्थ सिक्स पॉइंट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पंजाब की अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ 3 नवंबर को, उससे ये पता चलता है कि कम से कम 3 गनमैन थे। और मौजम जो वहां पे पीटीआई का वर्कर शहीद हुआ, वो इसलिए शहीद हुआ कि एक ऐसी टीम वहां मौजूद थी, जो थर्ड गनमैन थे वहां पे, वो नवीद बशीर जो गनमैन था जिसने इमरान खान के ऊपर ग्लॉक से ऑटोमेटिक फायर किया था, वहां पर यह प्लान भी था कि नवीद बशीर वल्द मोहम्मद बशीर को भी वहीं पे कत्ल करना है। और उन्होंने याद दिलाया कि जिस तरह से लियाकत अली खान को कत्ल करने वाले शख्स को वहीं पर कत्ल कर दिया गया था ताकि तमाम लीड्स ख़त्म हो जाएं, इसी तरह से एक प्लान था कि नवीद बशीर को भी वहीं पे कत्ल करना है। और जिन लोगों ने नवीद बशीर को कत्ल करने के लिए जिस गनमैन ने फायर किया, उसके नतीजे में मौज़म की डेथ हुई, और पंजाब की इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस नतीजे तक पहुंची। इसको मजीद इस पे जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं, जो भी आते हैं, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि देयर वाज अ कंप्लीट कोऑर्डिनेटेड प्लान टू असैसिनेट इमरान खान। और सिर्फ अल्लाह ने इमरान खान को बचाया, जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां पीडीएम, शरीफ जरदारी की जो सियासत है उसको एक शदीद धक्का लगता है। और मेरा जहां तक एनालिसिस है कि शरीफ खानदान की सियासत तो तकरीबन तकरीबन फोल्ड हो गई है पंजाब में। जरदारी साहब को फिर भी सिंध के अंदर कुछ डिफरेंट डायनामिक्स का क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम उस चीज़ पे जिसका जो बेसिक एनालिसिस है
कि जब इमरान खान साहब ने वे फॉरवर्ड क्या दिया, जब इमरान खान साहब ने वे फॉरवर्ड की बात की और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम यहाँ आना तो इसलिए चाहते थे, हम यहाँ आना चाहते थे, जब उन्होंने कहा थे तो मुझे बड़ा धचका लगा कि क्या कहना चाह रहे हैं कि हम आना चाहते थे क्योंकि हम प्रेशर बिल्डअप करना चाहते थे, क्योंकि हम इलेक्शन की तारीख लेना चाहते थे, हम इनको बाबर करवाना चाहते थे। उसमें जब बार बार थे का हुआ तो मेरा दिल बड़ा डूबने लगा कि पता नहीं क्या कहने वाले हैं इसके बाद, शायद कि कहने वाले हैं कि लेकिन अब हमने फैसला किया कि हमें वापस चले जाना चाहिए। तो उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि और लोग समझते हैं कि हम यहाँ पे धरना दें, तो मुझे लगा कि हम एक ड्रॉप सीन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हमने ये फैसला किया है कि हम इस निज़ाम को छोड़ दें और हम असम्बलियों से निकल जाएं, तो भी मुझे एक बहुत बड़ा धक्का लगा। लेकिन फिर मुझे इसकी लॉजिक समझ आने लग गई, और लॉजिक बड़ी क्लियर है मेरे माइंड में, लॉजिक बड़ी क्लियर थी उस वक्त भी। उसके बाद तो मैं बहुत लोगों से बात कर चुका हूँ और अक्सर लोग जो हैं उनके जहन में इमरान खान की लॉजिक बड़ी क्लियर है। धरना देने का कोई फायदा ना होता, धरना देना होता, धरना 3 4 5 दिन के बाद नाकाम हो जाता। धरने का मतलब है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती। राना सनाउल्लाह और शरीफ खानदान की का अपर हैंड होता। वो कहते हैं कि इमरान खान ने रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक बेकार धरना दिया हुआ है, मुश्किलात बना दी हैं, ट्रैफिक की, लॉजिस्टिक की, लॉ एंड ऑर्डर की मुख्तलिफ सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। इस्लामाबाद के ऊपर मार्च करने का किसी सूरत भी कोई फायदा ना होता। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती, हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल कर सकती थी, गोली चल सकती थी, तशद्दुद हो सकता था। अभी एक नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, इमरान खान उसको भी टेस्ट नहीं करना चाहते थे। सो ना धरना देना कोई लॉजिकल डिसीजन होता, ना इस्लामाबाद की तरफ मार्च पास करना कोई लॉजिकल डिसीजन होता। और इमरान खान ने जो फैसला किया असम्बलियां छोड़ने का, मैं समझता हूँ कि वो कई दिनों से इसके बारे में सोच रहे थे। पिछले 8 महीने की तमाम सियासी जद्दोजहद, जिसमें ज़राए इब्लाग के साथ क्या हुआ, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया, उन्होंने टेलीविजन चैनल्स का जिक्र किया, उन्होंने एंकर्स का जिक्र किया, उन्होंने शहीद अरशद शरीफ का जिक्र किया, इमरान रियाज का जिक्र किया, डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो हुआ उसका जिक्र किया, आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ उसका उन्होंने जिक्र किया, मेरा भी उन्होंने दरम्यान में नाम लिया। उन्होंने वो पूरा पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया कि गुज़श्ता 8 महीने में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या हुआ। और ये तमाम वाकयात जो हैं उनके उसका उन्होंने एनालिसिस किया हुआ था। और सबसे बढ़ के कि ये निज़ाम तो इतना पागल हो गया, ये रजीम तो इतना पागल हो गया कि इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला करवा दिया। अब यहाँ पर जो बहस होती है चूतिया किस्म की, वो होती है कि कातिलाना हमला पार्टी ए ने किया या पार्टी बी ने किया या पार्टी सी ने किया या इमरान खान ने खुद करवाया या किसी फंडों ने किया। इसी तरह से शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की बहस क्या होती है, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर ने मार दिया, कीनियन पुलिस ने मार दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हिंदुस्तान ने मार दिया, रॉ की एजेंसी ने मार दिया, किसी ने मार के हमारे ऊपर डाला। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, जो बड़ी चीज़ है, जो सब्सटैंटिव चीज़ है कि अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ, जो शहादत अरशद शरीफ की हुई, वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के इसी बखेड़े में हुई है। इसी ये जो पूरी स्ट्रगल हुई है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की, और ये जो पॉलिटिकल हैजान है, इसी में अरशद शरीफ को मारा गया। इसी पॉलिटिकल हैजान में इमरान खान, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करने की कोशिश की गई। तो ये तमाम वाकयात का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इमरान खान के सामने है। जब इमरान खान का जहन ये फैसला करता है कि द बेस्ट वे आउट, द बेस्ट डायनेमिक टू पुल, द बेस्ट ट्रिगर टू पुल, द बेस्ट थिंग टू डू एट दिस टाइम टू सेट थिंग्स इनटू मोशन, टू क्रिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स एंड अ सीक्वेंस, जिसका मैं मजीद थोड़ा सा जिक्र करता हूं कि क्यों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेन ऑफ इवेंट्स उन्होंने यहाँ पे पैदा किए। उसका अब इस स्टेज पे फैसला ये है कि हमें असेंबली से निकल जाना चाहिए। ये एक मुश्किल फैसला था, 8 महीने से ये फैसला उनके सामने था, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड दिस इज द एंड नवंबर। तो ये फैसला जब वो 8 महीने के बाद करते हैं और इसके नतीजे में अपनी हुकूमतों को ख़त्म करते हैं। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा उनके पास, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा उनके पास, पाकिस्तान की जोग्राफिकल कंटिग्यूस टेरिटरी जो इस्लामाबाद को सराउंड करती है वो उनके पास, लेकिन उसको छोड़ने का फैसला करते हैं तो बहुत सोच समझ के मैथमेटिकल कैलकुलेशन से फैसला करते हैं। क्यों? लॉजिक ये है कि अगर इन दोनों सूबों में वो हुकूमत तोड़ देते हैं, असम्बलियां तोड़ देते हैं,
तो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग इलेक्शन को रोकना बहुत देर तक पॉसिबल नहीं रहता। एक ऐसा डायनामिक पैदा होता है, एक ऐसा चेन ऑफ इवेंट्स पैदा होता है जिस पे पीडीएम की जमातों को कोई कंट्रोल नहीं। अब बिल फर्ज इमेजिन करें, जो इस वक्त मुश्किल लगता है, कि पीडीएम की जमातें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों जगहों पे नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन या मूव ले आती हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स को असम्बलियाँ नहीं तोड़ने देती हैं, वहाँ अपनी एक कोएलिशन गवर्नमेंट्स बना लेती हैं। तो मेरा एनालिसिस और बहुत से लोगों का एनालिसिस है कि ऐसी सूरत हाल बहुत देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकती। वैसे तो मुझे बताया गया है कि पंजाब में तो इस वक्त असेंबली इन सेशन है, शायद खैबर पख्तूनख्वा में भी है, और ऐसी कोई मूव और करारदाद लाई ही नहीं जा सकेगी जिसमें कि जो है इसको रोका जा सके। लेकिन अगर रोका भी जा सके तो ये सिचुएशन जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगी, और इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ने और असेंबलियों से निकल जाने का जो इंदिया दे दिया है, उसने पीडीएम की जमातों के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा कर दिया। इसलिए भी क्राइसिस खड़ा कर दिया है कि ये खुद गुज़िश्ता 6 महीने से कह रहे हैं। मैंने आज सबकी स्टेटमेंट्स देखी हैं, मरीम नवाज ये कहती रही हैं, राना सनाउल्लाह ये कहते रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर ये कहते रहे हैं, पीएमएलएन के और लीडर ये कहते रहे हैं, सरदार लतीफ़ खोसा ये कहते रहे हैं, सब लोग ये कहते रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक ये कहते रहे हैं कि जी अगर इनको इलेक्शन करवाने हैं तो ये असम्बलियों से निकल जाएं, असम्बलियाँ अपनी गवर्नमेंट्स तोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, तो हम नेशनल असेंबली तोड़ देंगे। तो अब एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक टेस्ट है, ब्लफ कॉल कर ली है इमरान खान ने इनकी। अब ये फैसला इनको करना होगा कि ये नेशनल असेंबली तोड़ते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। बहरहाल ये नहीं भी अगर करवाते हैं इलेक्शन, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ही अगर इलेक्शन करवाने पड़ जाते हैं तो भी एक नई पॉलिटिक्स जन्म लेगी, और जाहिर है कि अगले 5 बरस के लिए एक नए पॉलिटिकल डायनामिक्स वहां पे जन्म ले लेंगे। अब इसमें रिस्क वही है जो मैंने आपको बता दिया कि रिस्क ये है कि इसका रास्ता रोकने की कोशिश जो है वो हो सकती है कि पीडीएम की तरफ से ये अगले चंद घंटों में, एक आध दिन में ये सूरत हाल हमारे सामने वाजे हो जाएगी। इन नटशेल, इन बॉटम लाइन ये है कि इमरान खान ने जो डिसीजन किया वो बहुत बोल्ड, अडॉशियस, जुर्रतमंदाना डिसीजन है, बड़ा सिंसियर डिसीजन है, और उसमें रिस्क भी हैं। अब डायनामिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया। अब चूंकि जनरल बाजवा जा रहे हैं, वो एक आउटगोइंग चीफ हैं, एक तरह से जा ही चुके हैं, उनकी कोई अथॉरिटी इस वक्त है नहीं अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। एक नई इस्टेब्लिशमेंट मारज़ वजूद में आ रही है। ये जो नई इस्टेब्लिशमेंट है, जो नए चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो बहुत जल्दी अपनी डेक को अरेंज करेंगे। बहुत सी जगहों पे वो की पोजीशंस करेंगे, रिप्लेसमेंट्स करेंगे, तबादले करेंगे, अपनी टीम जो है वो बिल्डअप करेंगे। उसमें उनको कई हफ्ते लगेंगे। इन कई हफ्तों के दरम्यान में वो पीडीएम की अगर वो मदद करना भी चाहें, अव्वल तो ये क्लियर नहीं है, ज़्यादा तो इंडिकेशंस यही हैं कि जब आर्मी चीफ अपने लोगों के साथ डिस्कशंस करेंगे, मीटिंग करेंगे, असेसमेंट करेंगे, पहले से भी असेसमेंट कर रहे होंगे, ज़ाहिर है ही इज़ अ की प्लेयर ऑफ द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और वन ऑफ द मेन कंटेंडर्स थे, तो वो पहले से भी असेसमेंट्स कर रहे होंगे। लेकिन अब वो बहरहाल चीफ हैं, वो असेसमेंट्स करेंगे, और वो असेसमेंट करके इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि जनरल बाजवा की लेगेसी से उनको निजात हासिल करनी है। बिकॉज जनरल बाजवा की लेगेसी बड़ी टॉक्सिक है, खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, और ऑफ कोर्स पूरी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में उनकी लेगेसी बड़ी टॉक्सिक है, बड़ी मतलब गलत किस्म की उनकी लेगेसी है, गंदी लेगेसी है। उसको नया आर्मी चीफ इनहेरिट नहीं करना चाहेगा। इसके साथ ही नए आर्मी चीफ को लेकर तो आए हैं नवाज शरीफ साहब, लेकिन नए आर्मी चीफ ये भी गौर व फिक्र करेंगे कि वो नहीं चाहेंगे कि सारी दुनिया और पाकिस्तानी सियासत और मीडिया उनको नवाज शरीफ का आदमी समझ के, नवाज शरीफ मैन समझ के ट्रीट करे। वो चाहेंगे कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी सियासत, ज़राए इब्लाग, मीडिया, खुद अफवाज, सबसे बढ़ के आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान उनको देखें कि जनरल आसिम मुनीर इज़ अ मैन ऑफ हिज ओन डेस्टिनी एंड अ मैन ऑफ हिज ओन डिसीजन एंड इज़ अ मैन ऑफ हिज ओन कॉन्शियंस। और वो अपने आप को नवाज शरीफ की भी लेगेसी और उसकी जो प्रोफाइल है उससे डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा था, कि इमरान खान ने जो अपनी तारीख दी है 26 नवंबर की, ये उन्होंने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देख के दी है। एक ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसमें अगर नवाज शरीफ चाहें भी तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम की हुकूमत की मदद करने के लिए कोई बहुत कुछ करना नहीं चाहेगी। यानी वो लाहौर के अंदर आकर, इस्लामाबाद के अंदर आकर, डिफरेंट जगहों में आके मारधाड़ नहीं करना चाहेंगे, आईएसआई के सेक्टर कमांडर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। वो पीछे रहेंगे, वो एहतियात करेंगे
और यही वो टाइम पीरियड है जिसमें इमरान खान ने अपना कार्ड जो है वो प्ले किया। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव, अ बोल्ड मूव है। और ये कह के खत्म करूंगा कि शायद इकबाल ने ही कहा था, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप करती है फिर इस पे बात करते हैं। थैंक यू।